मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों की बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सब्जी। इसका नाम है अदरक की आलू गोभी। तो सबसे पहला काम जो है, यहाँ पर तेल मेरे पास है 1/3 कप जितना तेल है। ठीक है, इसमें आप डालेंगे प्याज एक दरमियाने साइज़ की और इसे आपने यहाँ पर फ्राई होने देना है हाई फ्लेम पर कि प्याज जो है नरम हो जाए। इसका कलर हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये कि ये सॉफ्ट हो जानी चाहिए और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ ऐड करनी है। तो ये देखें, यहाँ पर प्याज होगी नरम। ठीक है, इसमें अब आप ऐड करेंगे, यहाँ पर मेरे पास अदरक है, 1.5 इंच इतना अदरक है मेरे पास। इसे मैंने छीला और इसको जूलियन काट लिया लेकिन लंबाई में। उसके बाद बीच में जाएगी क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा चला गया, 1.5 टीस्पून है, 2 अदद मोटी इलायची है, 1 अदद सिनेमन स्टिक दालचीनी है और बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून है मेरे पास। यहाँ पर फ्लेम आप हाई पर रखेंगे और यहाँ पर आपने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देना है। 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, 3 अदद है, मैंने इसे रफली सीखे से स्लाइस कर लिया था। टमाटर जाएंगे बीच में, 2 दरमियाने साइज़ के हैं। नमक मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून और उस पर थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अगर आपको नमक या मिर्चें कम चाहिए आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद बीच में पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून भर कर है। और उसके बाद हल्दी जाएगी 1/2 टीस्पून जितनी है। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल मामूली सा पानी डालूंगी ताकि आपके मसाले जो हैं बीच में लगे ना। तो ये थोड़ा सा पानी चला गया, इसको मिक्स करते हैं और इसे कवर कर लें और मीडियम फ्लेम पर रख के इतना पकाएं इसे कि टमाटर अच्छे से गल जाएं और इसका मसाला बन जाना चाहिए और तेल घी मक्खन जिसमें भी आप बना रहे हैं वो दोबारा सरफेस पर आ जाए। तो देखिए तेल आ गया सरफेस पर। अब यहाँ पर जो आपको चाहिए वो है आलू। आलू मेरे पास यहाँ पर हैं 400 ग्राम। इन्हें मैंने छील लिया और उसके बाद से क्यूब्स में काट लिया हुआ है। इसको मिक्स कर लें और इसके साथ ही बीच में जाएगी गोभी। ये मेरे पास आधा किलो गोभी है। इसको छील कर काट कर क्यूब वॉश कर लिया है। गोभी चली गई। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से पहले इस मसाले में मिक्स करते हैं। ये बहुत चटपटा बनता है, आप देख लें, कम मसाले लेकिन इसका जायका आप खुद देखेंगे इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार होता है। वही आपसे रिपीट करूँगी, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद हैं या कम तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। इस स्टेज पर आप चेक कर सकते हैं मिर्चें और नमक आपको किस तरह चाहिए। अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर लें बाय ऑल मीन्स। ठीक है, तो ये इसको मिक्स कर लिया हमने। इसमें अब मैं ऐड करूँगी यहाँ पर पानी, 1 कप जितना मेरे पास यहाँ पर पानी है। मिक्स करें, वेट करें, इसका हाई फ्लेम के ऊपर आपने इसको रखना है और आपने वेट करना है यहाँ पर एक बॉईल का। जैसे पानी में आप देखेंगे एक जोश आता है तब आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख कर कुक कर लें जब तक कि आलू भी अच्छे से गल जाएं और गोभी भी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आलू या गोभी एनी ऑफ देम जो भी है सही नहीं गल रही है तो आप और पानी डाल सकते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देख लें परफेक्टली आलू और गोभी गल चुका हुआ है। इसमें अब आप ऐड करेंगे दही, तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर डाल दें। ये आपको एक बहुत बड़ी टिप दे रहे हैं कि जब भी आपने कोई भी ऐसी डिश बनानी जिसमें आप दही और आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आलू को पहले ही गला लें, क्योंकि दही के साथ में वो बिल्कुल नहीं गलता, सख्त रहता है और जो है आपको फिर बहुत ज़्यादा इशू होगा जो भी रेसिपी आप बना रहे हैं। फ्लेम हाई पर रखें और यहाँ पर दही के पानी के खुश्क हो जाने तक जो है इसको यहाँ पर भून लेते हैं। तेल दोबारा सरफेस पे आ जाएगा और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर आकर के आप डालेंगे इसमें 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं हरा धनिया भी डाल सकते हैं। चंद हरी मिर्ची डालेंगे, 1 इंच का टुकड़ा है मेरे पास अदरक का, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। गरम मसाला डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर
यानी कि दम पर रख देते हैं 4-5 मिनट के लिए और फिर से करते हैं डिश आउट। इस तरीके से बनाते हैं अदरक की आलू गोभी। ये बहुत ही चटपटी और बहुत मज़ेदार बनती है। इसको अब सर्व करते हैं, गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ, पराठे हो जाएँ, साथ में पुदीने की चटनी हो। लिंक आपको ज़रूर देंगे इंशाल्लाह, तो ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookWithFaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी जो ऐप है वो भी आप लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा। बताएं आपको कैसा लगा, दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।